हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.1 है, इसके प्रश्न 7, 8 और 9 का सॉल्यूशन। इस प्रश्नावली में हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने की 3 अलग अलग विधियां हैं। मैं आपको ये तीनों सवाल अलग अलग विधियों से कराऊंगा ताकि आपको तीनों विधियां वापस से रिवाइज हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको तीनों विधियां बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। जो ये प्रश्न 7 है, इसमें बोला गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिनको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सांद्रता है, यहाँ पे बारंबारता है। ठीक, अब यहाँ पर जो सांद्रता दी गई है ना, इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 0.00 से 0.04 इस तरह से आगे चीजें दी गई हैं। अब जो यहाँ पे क्लास इंटरवल में दिया गया है, इसको हम बोलेंगे CI यानी क्लास इंटरवल। ठीक है ना, जो यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया गया है। उसके सामने जो आवृत्ति है यानी बारंबारता है, उसे हम बोलेंगे FI। तो जो ये टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये और ये दोनों मैंने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब देखो यार, जैसे कि मैंने कहा मैं आपको तीनों विधियों से कराऊंगा, तो सबसे पहले जो हमें सबसे पहले विधि पढ़नी है उससे ही करते हैं इस सवाल को, यानी कि डायरेक्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए देखो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये ना समझ में आए कि यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम बनाना है, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि में भैया आपका जो माध्य होता है, देखो ये हम माध्य का सिंबल है। ठीक है, तो जो माध्य होता है वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। यानी कि आपको FI चाहिए जो कि दिया ही हुआ है। ठीक है, और FI के अलावा एक कॉलम चाहिए FI XI का, और क्योंकि यहाँ पे XI भी अभी हमने नहीं निकाला है, तो पहले आप XI निकालोगे, फिर उसको FI और XI को गुणा करोगे तो FI XI आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एक कॉलम अपने को XI का बनाना पड़ेगा। ठीक है, FI का दिया हुआ है। XI कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, इसमें इसको बोला जाता है निम्न सीमा, इसको बोला जाता है ऊपरी सीमा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो आ जाएगा 0.02, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे 0.04 आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे 0.02 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.04 और 0.08 को जोड़ोगे 0.12 आ जाएगा। उसका आधा करोगे, यहाँ से हो जाएगा 0.06। ठीक है, देखो कितना आ रहा है 0.02, फिर उसके बाद 0.06 आ गया, यानी कि 0.044 जोड़ते जाओ तो ये हो जाएगा 0.010, फिर इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14, फिर इसमें 0.04 जोड़ोगे 18, फिर इसको जोड़ोगे 0.22। ठीक है ना, एक निकालो, फिर गैप देख लो कितने कितने का, उतना उतना जोड़ते जाओ। ठीक है, ये तभी करना है जब यहाँ पे गैप बराबर बराबर हो। यहाँ पे सारे आंकड़ों में गैप बराबर बराबर है। ठीक है, जिससे यहाँ पे ये खत्म हो उससे यहाँ पे शुरू हो। ठीक है, तभी हम अब ये डायरेक्ट अंदाजे से ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हमें हर एक को जोड़ के आधा करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक, अब इसके बाद FI XI, मतलब FI और XI वाला कॉलम गुणा कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद भैया दशमलव लगा दो। ठीक है, 9 गुणा में 6 करोगे 54 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 के बाद दशमलव भी लगाना है। फिर 10 गुणा में 9 करोगे 90 आएगा, लेकिन 2 के बाद दशमलव लगाना है। 14 गुणा में 2 करोगे 28 आएगा, लेकिन 2 के बाद दशमलव भी लगा देना। 18 गुणा में 4 करोगे तो 72 आएगा, लेकिन दशमलव भी लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये चीज़ें आ गई। अब जैसे कि मैंने फॉर्मूले में दिखाया, अपने को 2 चीज़ें चाहिए, सिग्मा FI को जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ोगे 30 आएगा, क्योंकि 30 मोहल्लों के ही आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, तो इसको जोड़ने की जरूरत भी नहीं, आप 30 लिख दो। क्वेश्चन में बताया गया 30 टोटल। ठीक है, 30 घर हैं। और यहाँ पे FI XI
यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि एफ आई एक्स आई वाला कॉलम सब कुछ जोड़ दो, जितना भी है सब कुछ। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 8 4 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 में 4 जोड़ूंगा तो 26 हासिल गया। 2 2 और 5 7 और 9 16, 2 18, 7 25 और 4 29। ठीक है, 2 के बाद दशमलव है तो लगा दो, 2.96 आ गया। अब ये जो चीज़ें मिली है ना, ये इस फॉर्मूले में रख दो यार। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 2.96, सिग्मा एफ आई कितना आया है 30। ठीक है भाई, तो 30 से बस क्या कर लेना है, इसको भाग दे देना है। तो जरा इसको भाग दे के देख लेते हैं रफ में। तो 2.96 को भाग देना है 30 से। ठीक है, देखो अब पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो पहले दशमलव आ ही जाएगा, लगा दो। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाला अंक भी मिलाओगे तो ये कम रह जाएगा, यानी कि एक अंक और मिलाना पड़ेगा। अब एक से ज़्यादा अंक मिला रहे हो तो यानी पहले 0, ठीक है, बढ़ा दोगे। फिर कितनी बार पढ़ा जाएगा, 9 बार। कितना हो जाएगा, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 6 में से 0 गया, 9 में से 7 गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हो। कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 3 का पहाड़ा अगर मैं 8 बार पढ़ूँ 24, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा तो हो जाएगा इतना। माइनस किया तो कितना बच गया यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओगे, पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, चलो 2 अंक तक काफ़ी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.98, 0.098 ठीक है, तो ये आएगा इसका माध्य। अगर आप पीछे से मैच करना चाहते हो तो आपकी किताब में कितना लिखा हुआ है, 0.09 के बाद 9 लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इन्होंने निकटतम मान रखा है, तो 6 को हटाया है। जब भी कोई 5 से बड़ी डिजिट हटाओगे तो पक्की बात है कि इससे पहले वाली डिजिट एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी 6 हटाया तो 8 क्या बचेगा, 9। ठीक है, तो ये आ गया इसका माध्य। ठीक, ये था इसका प्रश्न संख्या 7। अब बात करते हैं 8 की। अब देखो जो अगला सवाल है, ठीक है ना, इसमें किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है और हमें इनका माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे है दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, इस तरह से चल रहा है, और नीचे है इनके सामने विद्यार्थियों की संख्या। तो यानी कि ये अपना हो जाएगा CI वाला कॉलम और ये हो जाएगा अपना FI। ठीक है, अब ये जो चीज़ थी यहाँ पे मैंने देखो नोट कर ली है। अब इसका हमें माध्य निकालना है, लेकिन इसका माध्य हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, पिछला वाला जो मेथड था इससे पहले सवाल में वो था डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ये क्या है, कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, ताकि आपको पता रहे आपको कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। यहाँ पर इस विधि में जो माध्य निकलता है वो होता है A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे DI वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा और FI DI वाला भी कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेथड हम कोई भी लगाएं, XI वाला कॉलम तो हमें बनाना ही होता है। ठीक है, तो XI वाला कॉलम बनाओगे। XI कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा, 6 में 0 जोड़ो 6 हुआ, 6 का आधा 3। ठीक है, 10 में 6 जोड़ो 16, 16 का आधा 8। अब ऐसे मत करना कि 3 में 5 जोड़ के 8 आ रहा है तो अगला में 5 जोड़ दो, नहीं, यहाँ पे वो तरीका काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप बराबर बराबर नहीं है। यहाँ देखो 6 का गैप है लेकिन यहाँ पे 4 का गैप आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो 8 का गैप आ गया, लास्ट में देखो सिर्फ 2 का ही गैप है, तो यहाँ गैप अलग अलग है। ठीक है ना, तो जब गैप अलग अलग हो तब हम हर किसी को कैलकुलेट करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 14 24, 24 का आधा हो गया 12, 20 और 14 जोड़ोगे 34, उसका आधा हो जाएगा 17, 28 और 20 48 का आधा हो जाएगा 24, 38 और 28 जोड़ोगे 30 और 20 50 यानी कि हो जाएगा 66, 66 का आधा हो जाएगा 33, 40 30 70 78 का आधा हो जाएगा 39। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हमें DI निकालना होता है। DI निकालने के लिए जो XI वाला कॉलम है इसमें जो बीच में आ रहा है, 3 ऊपर से हटा दिए 3 नीचे से, जो बीचों बीच आ रहा है इसको A मान लो। तो माना A बराबर कितना, ठीक है, माना A बराबर कितना 17। अगर 2 लोग बीच में आते हैं तो किसी को भी A मान लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, DI निकालना है। DI कैसे निकालते हो, जो आपने A माना है सब में से ये A घटा दो, यानी 17 सब में से घटा दो। तो 17 में 17 गया 0,
17 घटाना है, 12 में 17 गया माइनस का 5, 8 में 17 घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 में 17 घटाओगे माइनस का 14 बचेगा, 24 में 17 घटाओगे प्लस का 7 बचेगा, 33 में से 17 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 16, 39 में से 17 घटाओ तो कितना बच जाएगा 22। ठीक है ना, इन सब में से 17 माइनस कर देना, यानी जो ए माना है वो इन पूरे कॉलम में से माइनस कर दो, सब में से -17 -17 -17, इस तरह से डी निकाला जाता है। यानी कि डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैंने सिंपली क्या किया, इसमें से भी 17 माइनस किया, इसमें से भी 17 माइनस किया, इसमें से भी 17, इसमें से भी 17, इस तरह से किया, तो इस तरह से अपने पास डी आई आ जाता है। जो हमने ए माना उसको माइनस कर दिया। अब एफ आई डी आई का मतलब क्या है, एफ आई और डी आई चिपका के लिखे, मतलब इनको गुणा कर दो, यानी एफ आई वाला कॉलम एक ये वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम यानी ये वाला, इनको हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो 11 गुणा में 14 करोगे तो 11 गुणा में 4, 44 का 4 हासिल किया है, 11 कम 11 और 4 15, यानी माइनस का 154। 10 गुणा में 9 हो जाएगा 90, माइनस का 90। 7 गुणा में 5 हो जाएगा 35, माइनस का 35। 4 गुणा में 0 हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा रहेगा हम 0 लगा के चलें ताकि हम सीध सीध में रहिए। ठीक है, 4 गुणा में 7 हो जाएगा 28, 3 गुणा में 16 हो जाएगा 48, 22 गुणा में 1 हो जाएगा 22। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए अपने को और सिग्मा एफ आई चाहिए। इसको तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, 40 ही आएगा क्योंकि टोटल 40 चीज़ों का आंकड़ा है। वो हमें शुरुआत में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, चाहे आप पीछे देख सकते हो, 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा है। ठीक है, तो इनको जोड़ के तो 40 आना है। इसको देखते हैं क्या आएगा। इसमें प्लस वाला एक तरफ जोड़ लो, माइनस वाला एक तरफ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये सारे पॉजिटिव हैं तो इनको जोड़ के देखें तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और 2 18 का 8 हासिल गया 1, 2 और 1 3, 4 7 और 2 9, 98 आ गया प्लस का। यहाँ से देखो तो 4 और 5 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल गया 1 और 1 2, ये आ गया माइनस का। अब इनका फाइनल आंसर क्या होगा, इसमें से ये घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 1 बचा होगा, यानी -181। तो यानी कि सिग्मा एफ आई डी आया गया -181। क्लियर है इतना। अब जैसे ही हुआ, ये हमारा रफ वर्क है, जैसे ही ये हुआ यहाँ फॉर्मूले में रख दो यार सब कुछ। ठीक है, ए का मान कितना है 17 है, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -181 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40 है तो यहाँ 40 लिख दो, यानी 40 से भाग देना है यार। क्या करना है, 40 से भाग देना है 181 को। तो पहले 181 को 40 से भाग देते हैं, 4 चौक 16 यानी 4 बार जाएगा पहाड़ा, 160 आ जाएगा। कितना बचेगा 1 2 21, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 4 पंजे 20 होता है, यानी 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 यानी 200 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 10, पॉइंट लगाया 0, 40 दूनी होता है 80, कितना बच गया 20, पॉइंट लगाया 0, 40 पंजे 200 है ना, ये कर लेना। कितना गया 4.525, यानी कि डिवाइड जब किया तो 4.525 आया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 17 माइनस जो भी डिवाइड करके आया है 4.425, वो इसी को तो करके आया है, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब यहाँ से माइनस करोगे, माइनस कैसे करोगे, देखो 17 में से माइनस करना है 4.525। अब यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 0 समझ सकते हो यार। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगाया, यहाँ एक हासिल लिया 6 बचा हुआ, 6 में से 4 गया 2, यानी ये हो जाएगा 12.475। ठीक है, पीछे 2 डिजिट तक आंसर लिखा हुआ है, अगर मैं 2 डिजिट में राउंड ऑफ करूं इसको तो 12.4, ये देखो 5 है। 5 में क्या होता है, अगर आपको ये डिजिट हटाना और ये डिजिट 5 हो, देखो 5 से बड़ा होता तो पक्की बात है 1 ज़्यादा हो जाता, 5 से छोटा होता तो ये रहने देते। लेकिन अगर 5 है तो हम देखते हैं इससे पहले ऑड है या इवन, यानी कि सम संख्या है विषम संख्या। अगर ये विषम है तो 1 ज़्यादा हो जाएगी, सम होती तो नहीं होती। विषम होता है 7 तो 1 ज़्यादा कर दो 8, 12.48 है। किसी किसी किताब में यहाँ पे 4 की जगह गलती से 3 8 लिख दिया, वो गलत आंसर है, 12.48 ही आएगा। तो अगर आपकी किताब में 3 8 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो मिसप्रिंट है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो जो 9वां सवाल है, इसमें भी हमें माध्य निकालना है। यहाँ पे हमें आंकड़े दिए गए हैं, साक्षरता दर है और यहाँ पे क्या है, नगरों की संख्या है।
टोटल 35 नगरों का आंकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना सी आई, ये हो जाएगा एफ आई, यानी इन सबको जोड़ के जो सिग्मा एफ आई आएगा वो तो 35 है। ये तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर सवाल है इसको मैं आपको पग विचलन विधि से कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको तीनों मेथड समझ में आ जाए। देखो जो भी आंकड़े थे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। पग विचलन के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे गैप बराबर बराबर हो तभी ज्यादा सही रहता है वो, क्योंकि इसमें एच की वैल्यू भी हमें यूज करनी होती है। यहाँ पे गैप हर जगह बराबर बराबर है यार, यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या है अपने पास। सबसे पहले हम यहाँ डी आई की जगह बस क्या चेंज कर देंगे कि यू आई होगा। ठीक है, पग विचलन विधि में यहाँ पे क्या आता है यू आई। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आई एफ आई यू आई। ठीक है, तो देखो यार एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे। तो इन दोनों को जोड़ोगे 55 और 45 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50। ठीक है, और यहाँ से 55 और 65 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 का आधा हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे गैप बराबर बराबर है हर जगह, और जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो इसमें हर एक को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना गैप आया 10 का गैप आया ना, 50 10 60, तो फिर 10 का गैप आएगा 70, फिर 10 80, फिर 10 90। ये हम तभी कर सकते हैं जब गैप बराबर बराबर हो और जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा हो। ठीक, अब यू आई निकालना है। यू आई के लिए भी क्या करते हैं हम, किसी एक को ए मान लो पहले। ठीक है, जो बीच में आता हो। अब देखो यार 2 इधर से हटा रहा हूँ, 2 इधर से हटा रहा हूँ, तो बीच में कौन बच रहा है 70, तो ये हो गया अपना ए। फिर से बोल रहा हूँ अगर 2 लोग बीच में आए तब आपको किसी एक को ए मान लेना है। तो माना ए बराबर कितना आया 70, और एक होता है इसमें एच, एच मतलब हाइट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें इस विधि में एच भी निकालना पड़ेगा, तो मतलब कितने कितने की हाइट है, कितने कितने गैप है। वर्ग अंतराल यहाँ पे 10 10 का है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे कैसे पता कि एच निकालना पड़ेगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये है पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें अपने को एच भी चाहिए होता है। ठीक है, एच क्या होता है समझ में आ गया, ए क्या होता है समझ में आ गया। अब बस निकाल लो इनकी वैल्यू और रख दो यहाँ पे। देखो यहाँ से यू आई कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको, इसके सामने लिखो 0, ऊपर -1 -2 और नीचे 1 और 2। असलियत में यू आई होता क्या है वो समझाना चाहूँ अगर मैं आपको, तो यू आई का मीनिंग होता है कि एक्स आई में से ए घटाया और एच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बराबर बराबर जब भी यहाँ से ऐसा गैप है तो हमेशा ये 0 ऊपर -1 2 और नीचे 1 और 2 आता है, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, इतनी मेहनत क्यों करनी जब हमें पता है कि हमेशा यही आएगा। ठीक, तो अब यहाँ से एफ आई यू आई है, मतलब एफ आई वाला कॉलम यानी ये वाला, और यू आई यानी कि ये वाला गुणा करना है। 3 गुणा में -2 हो गया -6, 10 गुणा में -1 हो गया -10, 11 गुणा में 0 हो गया 0, 8 गुणा में 1 हो गया 8, 3 गुणा में 2 हो गया 6। ठीक है, तो -6 से +6 कट गया, -10 और +8 यानी माइनस का 2 बच जाएगा। यानी इन सबको जोड़े अगर हम, यानी सिग्मा एफ आई यू आई की बात करूं मैं तो -2 आएगा, और सिग्मा एफ आई की बात करें तो 35 ही आएगा, चाहे आप जोड़ कर देख लेना क्योंकि टोटल 35 का आंकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना है 70। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -2, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई -2 प्लस माइनस -2 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई टोटल 35 है। देखो मैंने बिना जोड़े 35 कैसे पता लगाया, यहाँ पे बोला गया है कि 35 नगरों की साक्षरता दर को दिखाया गया है। इनटू में एच है, एच का मान है 10, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 70 अपनी जगह माइनस 5 से काट लो यार, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, बटे में कितना है 7, तो 4 को भाग देना है 7 से, दशमलव का है 0, 7 पंजे कितना होता है 35, यहाँ बच गया 5, पॉइंट लगा है 0, 7 बार पढ़ोगे हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा है तो 0, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3। ठीक है, चलो इतने तक ही रहने देते हैं, हो जाएगा 70 माइनस 0.571। ठीक है, तो 70 में से दशमलव, देखो इसमें दशमलव नहीं तो 0.00 लगा लो, 571, इससे पहले चाहो तो आप 0 लगा सकते हो। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया
2 और 9 में से 5 गया 4, एक हासिल दिया होगा, यानी यहाँ बचेगा 69। ठीक है, लगभग में आया क्योंकि मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया था। तो ये हो जाएगा 69.429। अगर आप अपनी किताब में देखोगे दशमलव के 2 अंकों तक दिया गया है, तो यानी 4 के बाद जो 2 और 9 है, तीसरा अंक नहीं लेना दशमलव के बाद, इसको हटा दो अगर आप हटाना चाहो, क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला पक्की बात है 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा वो। तो आपकी किताब में ये आंसर होगा। 5 से बड़ा कुछ हटा रहे हो तो पक्की बात है उससे पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए